हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूज़र से इनपुट किस तरह से लिया जाता है जावा में। तो सबसे पहले हमें जावा में पैकेज को इंपोर्ट करना होता है। तो उसमें कॉमन पैकेज है import java.util.star सेमीकोलन। ओके, फिर हम क्लास और मेन मेथड बनाते हैं। ये क्लास के नेम हो गया और ये मेन मेथड हो गया। देन अब हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, ये है स्कैनर, ये ऑब्जेक्ट, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, जो हम यूज़र से न्यू इनपुट लेने वाले हैं वो, और सिस्टम डॉट इन के हेल्प से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। ओके, और ये एक डेटा टाइप है, एक वेरिएबल है जिसमें हम यूज़र से इनपुट जो भी लेंगे वो यहाँ पे स्टोर होगा, और ये जो यूज़र से इनपुट लेने वाली जो वैल्यू ये वेरिएबल में स्टोर होगी, और डेटा टाइप हेल्प से हमें आउटपुट मिलेगा। ओके, तो एससी डॉट नेक्स्ट का यहाँ पे क्या यूज़ होता है। मान लीजिए हमने यूज़र को इनपुट दिया है हेलो कोडर। ओके, तो हमने ये यूज़र को ये इनपुट दिया है, तो एससी डॉट नेक्स्ट का यहाँ पे क्या यूज़ होगा, ये सिर्फ हेलो वर्ड को ही प्रिंट करेगा। स्पेस के बाद जो भी वर्ड होगा ये प्रिंट नहीं करेगा। ओके, देन एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, इसका क्या यूज़ है। अगर हमने यूज़र को इनपुट दिया है हेलो स्पेस कोडर करके, तो ये क्या करेगा, स्पेस के बाद जो भी वर्ड होगा वो प्रिंट करेगा। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट होगा हेलो कोडर्स, ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट एससी डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट का यहाँ पे क्या मतलब है, अगर हमने इंटीजर वैल्यू ली है तो इंटीजर वैल्यू लेने के लिए हमें इंट नेक्स्ट इंट का यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। और हमेशा याद रखिए, जब भी हम डेटा टाइप को यूज़ करेंगे तो फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मतलब है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना ऑटोमेटिकली। ओके, तो इसे हम इम्प्लिसिट या फिर बाइंडिंग भी कहते हैं। तो ये कैसे होता है, इसमें दो केसेस है, टाइप कंपेटेबल एंड डेस्टिनेशन टाइप और सोर्स टाइप। टाइप कंपेटेबल का मतलब क्या है, ये सिर्फ इंटीजर को इंटीजर में ही कन्वर्ट करेगा, मतलब इंटीजर को ये सिर्फ फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। ओके, इंटीजर को ये बूलियन में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बूलियन का जो भी आउटपुट होगा वो ट्रू या फॉल्स में होगा, तो ये सिर्फ इंटीजर को इंटीजर में ही कन्वर्ट कर सकता है। देन डेस्टिनेशन टाइप और सोर्स टाइप क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं हम। डेस्टिनेशन टाइप और सोर्स टाइप का मतलब क्या है, ये एक हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने एक डेटा टाइप लिया है इंटीजर, इस एक वेरिएबल बनाया है ए, इसकी वैल्यू है 10। ओके, और एक वेरिएबल लिया है लॉन्ग, जिसका वेरिएबल है बी इज इक्वल्स टू ए। ओके, तो ये क्या करेगा, इंटीजर की जो वैल्यू है वो ये लॉन्ग में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि इंटीजर का साइज़ क्या है 4 बाइट। ओके, और लॉन्ग का साइज़ क्या है 8 बाइट। तो ये क्या करेगा, छोटा डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा। ओके, लॉन्ग हो गया डेस्टिनेशन टाइप और इंटीजर हो गया सोर्स टाइप। तो ये सीरीज़ है जिससे टाइप कन्वर्जन किया जा सकता है, मतलब शॉर्ट को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट को लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सीरीज़ है जिससे हम टाइप कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है, जब हम मैनुअली बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं उसे टाइप कास्टिंग बोलते हैं। ओके, इससे भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक डेटा टाइप है फ्लोट। ओके, जिसका वेरिएबल ए है, इसकी वैल्यू है 10.5। ओके, देन नेक्स्ट डेटा टाइप है इंट, इसका वेरिएबल ए इंट ए। तो टाइप कास्टिंग में हमें इसे बताना पड़ता है कि ये एक इंटीजर है जिसे हमें कन्वर्ट करना है। ओके, जो फ्लोट की जो वैल्यू है इसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हम फोर्स कर रहे हैं फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब डेसिमल पार्ट जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, और डेटा टाइप और जो भी डेटा हो सकता है डेसिमल का वो लॉस हो सकता है। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा,
हमने यहाँ पे वैल्यू थी हमारी 10.5, तो यह इसका आउटपुट हमारे पास सिर्फ आएगा 10। जो भी डेसिमल के बाद का जो भी नंबर है वो यहाँ पे लॉस हो चुका है। ओके, तो टाइप कास्टिंग को हम नैरोइंग या एक्सप्लिसिट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें मैनुअली करना पड़ता है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टाइप प्रमोशन इन एक्सप्रेशन। तो इसमें दो केसेस आते हैं। फर्स्ट केस है जावा ऑटोमेटिकली प्रमोट्स ईच बाइट शॉर्ट और कैरेक्टर ऑपरेंड टू इंट व्हेन इवोल्यूटिंग एन एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है कि जो डेटा टाइप है बाइट शॉर्ट कैरेक्टर, ये जो डेटा टाइप्स है इसे जावा ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट कर लेता है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो इसका हम एग्जांपल देखेंगे। इसका एग्जांपल है हमारे पास, मान लीजिए हमने एक डेटा टाइप लिया है कैरेक्टर, वेरिएबल क्रिएट किया है a इज इक्वल्स टू जिसकी वैल्यू है a। ओके, और नेक्स्ट डेटा टाइप है शॉर्ट b इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू है 97। ओके, तो ये ए की जो वैल्यू है वो अल्फ़ाबेट में ए की जो वैल्यू है वो 97 होती है। देन ये क्या करेगा, 97 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और देन जो कैरेक्टर की जो वैल्यू है वो भी वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। देन हमने यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया है a प्लस बी, इसकी जो वैल्यू है वो जावा ऑटोमेटिकली यहाँ पे परफॉर्म करेगी। ओके, देन इसकी वैल्यू हो जाएगी 97, देन इसकी वैल्यू हो ऑलरेडी है 97। तो इसमें अगर ऑपरेशन परफॉर्म किया तो इसका आंसर आ जाएगा 97 प्लस 97, तो इसका आंसर आ जाएगा 194। तो इस तरह से जावा ऑटोमेटिकली जो भी कैरेक्टर या शॉर्ट बाइट की जो भी वैल्यू होगी वो इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता है। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट केस है, इफ़ वन ऑपरेंट इज लॉन्ग फ्लोट और डबल द होल एक्सप्रेशन इज प्रोमोटेड टू लॉन्ग फ्लोट और डबल रिस्पेक्टिवली। तो इस केस को भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। हमने इंटीजर लिया है, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10, देन नेक्स्ट फ्लोट b इज इक्वल्स टू 20.25, देन डबल c इज इक्वल्स टू 30, डबल आंसर ये हमारे पास हो गया वेरिएबल इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। ओके, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हम आंसर को परफॉर्म करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की जो भी वैल्यू है इसकी एडिशन होगी, और जो भी एडिशन होने के बाद जो भी आउटपुट आएगा वो एक आंसर जो वेरिएबल है इसमें स्टोर हो जाएगा। जो भी वेरिएबल इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के हेल्प से हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 85.25 इसका आउटपुट आ गया है। ओके, ये इसका आउटपुट है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि इसका जो आउटपुट है वो डेसिमल में ही क्यों आया है, क्योंकि इस केस का मीनिंग है कि जो भी हमने डेटा टाइप यूज़ किए हैं उसकी जो भी वैल्यू है, जिस डेटा टाइप की वैल्यू बड़ी होगी उसी डेटा टाइप के हिसाब से आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि फ्लोट की जो भी वैल्यू है वो अदर डेटा टाइप से बड़ी है, तो इसमें आउटपुट किस डेटा टाइप में आ गया है, तो फ्लोट में आ गया है। ओके, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि टाइप प्रमोशन जब भी होता है तो एक ऑपरेशन के साथ होता है, मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इस तरह से। ओके, देन नेक्स्ट नोट पॉइंट है कि टाइप प्रमोशन करने के लिए ऑलवेज टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ योर कोड इज़ रन। ओके, तो यहाँ पे जेडीके का मतलब होता है जावा डेवलपमेंट किट, कंपाइलर है जिसमें हम जो भी कोड लिखते हैं वो कंपाइल होता है। ओके, और ये कंपाइल होने के बाद जेआरई में आ जाता है। जेआरई का मतलब होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट।
ओके। और इसके हेल्प से जावा वर्चुअल मशीन की जो भी लाइब्रेरीज होती है वो नेटिव कोड को, जो हमारे कोड होता है वो नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है लाइब्रेरी के हेल्प से। ओके, तो इससे हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि हमारी जो भी जावा की फ़ाइल होती है वो किस तरह से रन होती है। तो मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स कोड होता है जिसमें हम मैन्युअली कोड लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया सोर्स कोड जो कि हम जावा में लिखेंगे। ओके, देन ये आ जाएगा कंपाइलर। तो यहाँ पे कंपाइलर आ जाता है जो कि है ये प्रेजेंट होता है जेडीके में। ओके, देन ये कंपाइलर क्या करता है, जो भी हमारा जावा का सोर्स कोड होता है वो बाइट कोड में कन्वर्ट कर लेता है। ओके, ये कन्वर्ट कर लेता है बाइट कोड में, जो कि एक क्लास में सेव होता है। ओके, जब भी आप देखेंगे कि जब भी हमने जावा की फ़ाइल को ओपन किया है तो साथ में ही जावा डॉट क्लास करके भी एक फ़ाइल क्रिएट होती है। तो ये जो फ़ाइल होती है वो जावा वर्चुअल मशीन में जाती है। तो ये जो क्लास की जो फ़ाइल होती है वो जावा वर्चुअल मशीन में जाती है। ओके, देन ये जावा वर्चुअल मशीन इसको कंपाइल करके नेटिव कोड में कन्वर्ट कर लेती है। नेटिव कोड का मतलब क्या है कि रॉन्ग या डिफ़ॉल्ट सिस्टम जो होगा वो यहाँ पे शो कर देता है। ये फाइल जब भी कंपाइल होती है तब हमें समझ में आता है कि इसमें एरर है या नहीं। तो ये जो 3 स्टेज होते हैं इसे हम कंपाइलेशन कहते हैं, और ये जो 2 केस होते हैं इसे हम एग्जीक्यूशन कहते हैं। ओके, तो जावा इज़ ऑल्सो नोन एज अ पोर्टेबल लैंग्वेज, जो कि C++ नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में इसके बारे में हम और डिटेल में जान रहे होंगे। थैंक यू।